नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 GK स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है वाक्य में कौन सा अव्यय है? आपके ऑप्शन से ए परिमाणवाचक, बी उद्देश्यवाचक, सी व्यतिरेकवाचक, डी निषेधवाचक। सही जवाब है ऑप्शन सी व्यतिरेकवाचक। जिन अवयव से व्यतिरेक का भाव प्रकट होता है उन्हें व्यतिरेकवाचक अव्यय कहते हैं, जैसे अलावा, अतिरिक्त, बगैर, बदले, बिना, जगह, अपेक्षा, सामने, आगे, सिवा, रहित आदि। अगला सवाल है, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? आपके ऑप्शन से ए मुख्य क्रिया, बी सहायक क्रिया, सी अकर्मक क्रिया, डी सकर्मक क्रिया। सही जवाब ऑप्शन सी अकर्मक क्रिया। चलना फिरना और दौड़ना ये सभी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया का मतलब है कि जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता बल्कि कहीं और पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? आपके ऑप्शन से ए शांति प्रिय द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी राम अवध द्विवेदी। सही जवाब ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक और लेखक थे। अगला सवाल, जेते तुम तारे नभने तारे हैं पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी रूपक, डी यमक। सही जवाब है ऑप्शन डी यमक। इस पंक्ति में यमक अलंकार है जब किसी कविता या काव्य में एक ही शब्द दो या दो से ज़्यादा बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। अगला सवाल, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्म, बी करण, सी आपादान, डी संप्रदान। सही जवाब है ऑप्शन बी करण। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं इस वाक्य में करण कारक है। इस वाक्य में करण कारक चिन्ह से का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल, आत्मश्लाघा शब्द का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए अपनी निंदा करना, बी अपनी तारीफ करना, सी अपने को गौरवशाली समझना, डी अपने पर हंसना। सही जवाब है ऑप्शन बी अपनी तारीफ करना। आत्मश्लाघा का मतलब है अपनी तारीफ करना या अपनी खूबियों को दिखाना। अगला सवाल, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए मैथिली शरण गुप्त, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी बाल मुकुंद गुप्त, डी श्रीधर पाठक। सही जवाब ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग की रचना जय भारत के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं
महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग की प्रमुख साहित्यकार थे। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें द्वंद्व समास प्रयुक्त है? आपके ऑप्शन हैं ए घी शक्कर, बी महादेव, सी चौमासा, डी प्रतिदिन। सही जवाब ऑप्शन ए घी शक्कर। घी शक्कर में द्वंद्व समास होता है। इसका समास विग्रह घी और शक्कर होता है। द्वंद्व समास में दो शब्दों के बीच और शब्द का प्रयोग होता है। अगला सवाल है, संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके ऑप्शन हैं ए समधन स्कृति, बी समधन कृति, सी ससधन कृति, डी समधन कृति। सही जवाब ऑप्शन बी समधन कृति। संस्कृति का संधि विच्छेद समधन कृति होता है। संस्कृति शब्द में व्यंजन संधि है। अगला सवाल, कौन सा शब्द तत्सम है? आपके ऑप्शन हैं ए अटारी, बी अहिर, सी आँख, डी आमलक। सही जवाब है ऑप्शन डी आमलक। अगला सवाल, निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए हस्त, बी हस्ती, सी हींग, डी हीरक। सही जवाब है ऑप्शन सी हींग। अगला सवाल, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? आपके ऑप्शन से ए उपन्यास, बी कहानी, सी यात्रावृत्त, डी निबंध। सही जवाब ऑप्शन सी यात्रावृत्त। ठेले पर हिमालय डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया संस्मरणात्मक यात्रा वृत्तांत है। यह आधुनिक हिंदी साहित्य की एक प्रमुख रचना है। अगला सवाल, मनोनुकूल में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? आपके ऑप्शन से ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी विसर्ग संधि, डी व्यंजन संधि। सही जवाब ऑप्शन सी विसर्ग संधि। मनोनुकूल शब्द में विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद मनः धन अनुकूल होता है। विसर्ग के पहले अगर अ और बाद में भी अ या वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा य, र, ल, व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? आपके ऑप्शन से ए निर्देशक, बी लाघव, सी उपदेशक, डी विवरण। सही जवाब है ऑप्शन सी उपदेशक। उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, जबकि निर्देशक, लाघव, विवरण आदि विराम चिन्ह के प्रकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कुंडलियाँ छंद किन दो छंदों से मिलकर बनता है? आपके ऑप्शन से ए सोरठा और रोला, बी दोहा और रोला, सी दोहा और चौपाई, डी दोहा और सोरठा। सही जवाब ऑप्शन बी दोहा और रोला। कुंडलियाँ छंद दोहा और रोला छंदों से मिलकर बनता है। कुंडलियाँ छंद एक विषम मात्रिक छंद होता है। अगला सवाल, गोधूम शब्द का तद्भव शब्द क्या है? गोधूम शब्द का तद्भव शब्द क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए गेहूँ, बी गाय, सी गोबर, डी गोधन। सही जवाब ऑप्शन ए गेहूँ। गोधूम शब्द का तद्भव रूप गेहूँ है, जबकि गाय गोबर का तत्सम रूप क्रमशः गो और गोमय है।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।